हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है कोर जावा प्रोग्रामिंग बीसीए पार्ट थर्ड, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर। यूनिट 5 को यहाँ कवर किया गया है। नेटवर्किंग एंड जेडीबीसी के बेस पे या कुछ क्वेश्चंस अपन इम्पोर्टेंट लेके आए हैं। तो अपन क्वेश्चंस को है ना देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट इज ए सॉकेट। सॉकेट क्या होता है? तो अपन कोई भी कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं, तो अपन है ना इंफॉर्मेशंस को कम्युनिकेट करें या सर्वर से क्लाइंट पे है ना कोई भी रिक्वेस्ट, सर्वर पे अपन क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजे और फिर वहाँ से अपन कुछ है ना इंफॉर्मेशंस को रिसीव करें, या सर्वर आपको है ना क्लाइंट को इंफॉर्मेशन सेंड करे। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो ये अपना एक नेटवर्क में जब कंप्यूटर को अपन आइडेंटिफाई करते हैं तो एक सॉकेट नंबर होता है और एक टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल काम करता है। तो सॉकेट क्या है? तो सॉकेट इज वन एंड पॉइंट टू वे कम्युनिकेशंस है ना, लिंक बिटवीन टू प्रोग्राम्स रनिंग ऑन द नेटवर्क। ए सॉकेट इज बाउंड, मतलब एक तरह से बाउंड करेगा टू ए पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर एक है ना हार्डवेयर डिवाइस का एक नंबर हो गया एक तरह से, जिससे अपन कनेक्टिविटी लेते हैं। सो देट द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक लेयर है, कैन आइडेंटिफाई यानी पहचान होगी द एप्लीकेशंस देट डेटा इज डेस्टिन्ड टू बी सेंट टू, यानी क्लाइंट को है ना, अपन को सर्वर से आइडेंटिफाई होके क्लाइंट पे डेटा रिसीव्ड होगा, तो सर्वर है ना भेजेगा क्लाइंट को। तो एन एंड पॉइंट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। कोई भी अपन जब अपन सर्वर से कोई भी क्लाइंट को है ना कॉन्फ़िगर करेंगे, सिंपल सी थ्योरी है कि आप जैसे इंटरनेट कनेक्शन ले लेते हो, फिर सर्वर से है ना उसको कॉन्फ़िगर करें, तो अपन को एक आईपी एड्रेस और एक पोर्ट नंबर चाहिए होगा। तो आईपी एड्रेस है ना 32 बिट का, आईपी एड्रेस 32 बिट का या फिर 128 बिट का हो सकता है, और पोर्ट नंबर जैसे 80 है ना, 80 ऐसे कुछ भी 80 या ऐसे समथिंग कुछ नंबर हो सकता है, मतलब। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से एंड पॉइंट है ना एक पूरा यहाँ पे डिफाइन होता है। तो ये सॉकेट है ना इम्पोर्टेंट पार्ट है नेटवर्क में जब अपन जावा के थ्रू कोई कनेक्टिविटी लेते हैं अपन। विच क्लास इज यूज्ड बाय सर्वर एप्लीकेशन। सर्वर आप समझ गए, क्लाइंट सर्वर रिलेशंस आप सबको पढ़ा हुआ है खूब है ना, नेटवर्क में यूज करते हैं अपन। तो सर्वर एप्लीकेशंस टू ऑब्टेन ए पोर्ट एंड लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो अपन है ना कौन सी क्लास का यूज करते हैं अपन? तो जिस जो जावा में अपन यूज करते हैं, तो जावा डॉट नेट जो क्लास का नाम है अपना, जावा फिर डॉट नेट नेटवर्किंग के लिए है ना, सर्वर सॉकेट क्लास, ये अपनी पूरे क्लास का नाम हो गया पूरा। तो इज यूज्ड बाय सर्वर एप्लीकेशंस टू ऑब्टेन ए पोर्ट एंड लिसन फॉर क्लाइंट रिक्वेस्ट। तो ये क्लास का नाम आपको याद हो जाना चाहिए कि अपन कोई भी सर्वर एप्लीकेशंस से कोई भी है ना अपन को रिक्वेस्ट भेजे, तो ये है ना कैसे प्राप्त होगा, तो ये अपनी ये क्लास काम करेगी। फिर डिस्कस एनी टू यूजेज ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग, कि अपन को सॉकेट प्रोग्रामिंग के दो यूज बताने हैं, उपयोग बताने हैं अपन को। तो सॉकेट्स आर यूज्ड टू हैंडल, कि सॉकेट्स क्या है ना यूज किस लिए यूज करते हैं अपन? कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन एप्लीकेशंस ओवर द नेटवर्क। कम्युनिकेशन समझ ही गए, इंफॉर्मेशन को अपन एक्सचेंज करें है ना नेटवर्क के थ्रू, तो सॉकेट्स का यूज करेंगे। फर्दर कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर इज थ्रो द सॉकेट, कि अपन क्लाइंट टू सर्वर एंड सर्वर टू क्लाइंट बोथ है ना डायरेक्शन, तो अपन सॉकेट का यूज करेंगे। तो दो डबल रोल हो गया इसका एक तरह से, कि सर्वर से रिक्वेस्ट सेंड करेगा क्लाइंट को है ना, सर्वर से इन्फॉर्मेशन भेजेगा क्लाइंट को, और क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा सर्वर, फिर आइडेंटिफाई करके देन है ना क्लाइंट पे डेटा रिसीव करेगा, सेंड करेगा, मतलब ऐसे मान लो। तो ये सॉकेट के थ्रू पॉसिबल है, सॉकेट का यूज होगा। फिर नेक्स्ट है अपना एक्सप्लेन टीसीपी आईपी सॉकेट इन जावा। तो टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग में ये है ना इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ये नेटवर्किंग में जो कम्युनिकेट करते हैं अपन इसी प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। और एंड पॉइंट होगा जिससे अपन को डेटा को ना ये सेंड और रिसीव करने का जो काम करेंगे सॉकेट के थ्रू होगा। तो इसको अपन को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना, टीसीपी आईपी सॉकेट इन जावा। तो जावा प्रोवाइड टू क्लासेस फॉर टीसीपी। तो एक तो होता है आपका सॉकेट, एक हो गया आपका सर्वर सॉकेट, ये क्लास का नाम है और प्री डिफाइन एक मेथड्स है। तो एन इंस्टेंस ऑफ सॉकेट रिप्रेजेंट्स वन एंड ऑफ टीसीपी कनेक्शन, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ए टीसीपी कनेक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्ट टू वे चैनल
whose ends are each identified by an IP address and port number। फिर नेक्स्ट आप देखें, ये आपका है ना एक डायग्राम्स के थ्रू इसको पूरा बता रखा है कि आपका ये सर्वर सॉकेट है 12454, यानी ये इसका पोर्ट नंबर कह दो, ये सर्वर है, सर्वर का सॉकेट का पोर्ट नंबर कह दो, और ये आपका है ना ये सॉकेट है, क्लाइंट है, तो ये आईपी एड्रेस इसका है ना, क्लाइंट से पूरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो ये तो आपका आईपी एड्रेस हो गया है ना, ये आपका पोर्ट नंबर हो गया, ये पोर्ट नंबर हो गया, और ये क्लाइंट का पूरा वो हो गया, मतलब क्लाइंट साइड हो गई। तो ये आपका जो ये डायग्राम्स बता रखा है, ये आउटपुट राइट स्ट्रीम है और ये आपका इनपुट है। तो डेटा को अपन सेंड करें और रिसीव करें, तो दोनों वे में है ना कम्युनिकेट करें, तो पोर्ट के थ्रू पूरा पॉसिबल है। तो ये अपन रिलेशन है ना कैसे इस वो करेंगे स्टैब्लिश्ड, तो ये टीसीपी आईपी सॉकेट्स पूरा काम करते हैं ये। तो इसका है ना पूरा एक्सप्लेनेशन देना हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉकेट वाली थ्योरी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया अपन ने। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना एक्सप्लेन सॉकेट इन जावा। तो ये भी है ना जो अभी पढ़ा अपन ने सेम उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ एक्सप्लेन करना हो तो थोड़ा सा और डिटेल में इसको लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट थ्योरी तो आपकी सॉकेट की यही रह जाएगी, है ना, ये जो चल रहा है। तो ये सॉकेट का क्वेश्चन बार बार आता है, तो ये पॉइंट है ना सभी में आप कॉमन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे अपन को एक्सप्लेन करना है सॉकेट इन जावा। तो ए सॉकेट इन one endpoint of two-way communication link between two programs running on the network. A socket is bound to a port number so that the TCP layer can identify the applications that data is destined to be sent to. An endpoint is combination of an IP address and port number. तो ये जैसे है ना सर्वर और क्लाइंट, ये पूरा रिक्वेस्ट चल रही है कि क्लाइंट यहाँ से रिक्वेस्ट को कनेक्शन करेगा ना, तो यहाँ से पूरा कनेक्ट होके सर्वर पे जाएगी। फिर यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट दोनों टू वे कम्युनिकेट हो गया इधर, ये पोर्ट के थ्रू ही पॉसिबल है। अब ये सब जो काम करेंगे तो इसके लिए अपन है ना java.net एक पैकेज का नाम है ये, तो इस पैकेज को अपन यूज करेंगे। इन द जावा प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड ए क्लास सॉकेट्स दैट इम्प्लीमेंट्स वन साइड ऑफ टू वे कम्युनिकेशंस बिटवीन योर जावा प्रोग्राम एंड अनदर प्रोग्राम ऑन द नेटवर्क। तो ये है ना एक पूरा java.net एक पैकेज है, इसके अंदर बहुत सारी क्लासेज होती है। तो मेनली दो क्लास हो गए, एक तो है ना सॉकेट क्लास है, एक सॉकेट सर्वर सॉकेट क्लास है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द यूज ऑफ जार फाइल। तो ये जार फाइल है ना, जार फाइल का जो पूरा मीनिंग है, तो जे का मतलब तो हो गया जावा, और ए आर का मतलब हो गया आर्चिव, तो यहाँ से है ना ये जार बन गया। तो ये है ना अपन कई बार देखते हैं ना कंप्रेस्ड फाइल अपन यूज करते हैं, तो आपने जिप फाइल यूज किया है, अनजिप यूज किया है ना, तो जिप फाइल कन्वर्ट करने के लिए अपने पास कई सारे टूल्स होते हैं। तो यहाँ पे भी है ना जावा में कई सारी एप्लीकेशंस है, कई सारी लाइब्रेरीज है, कई बार ऑडियो वीडियोज का कलेक्शन है, तो इनको अपन कैसे रखें, तो जार फाइल का है यहाँ पे थ्योरी चलती है। तो जार फाइल हो गया जावा आर्चिव इट्स फाइल फॉर्मेट है एक तरह से, ये बेस्ड ऑन द पॉपुलर जिप फाइल फॉर्मेट की तरह काम करेगा, वही बेस्ड है इसका। एंड यूज्ड फॉर एग्रीगेटिंग मेनी फाइल्स इनटू वन। कई सारी फाइलों को अपन है ना कंप्रेस्ड करके एक सिंगल फाइल बना देते हैं, जैसे जिप और अनजिप करते हैं ना, तो जिप फाइल भी एक कई सारी फाइलों का कलेक्शन होता है, फिर उसको अपन जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वन बाय वन वो फाइल है ना खुल जाती है। तो ऐसे यहाँ जार फाइल हो गई। तो जार फाइल कैन बी यूज्ड एज a general archiving tools. The primary motivations for its development was so that Java applets and their requisite components. तो ये अपन एप्लेट्स में जो भी कंपोनेंट्स अगर यूज करें तो यहाँ पे जार फाइल के फॉर्म में रख सकते हैं अपन। तो .jar इसका एक्सटेंशन होता है, फिर इसको अपन जब यूज करते हैं तो एक्सट्रैक्ट हो जाती है फाइल। फिर नेक्स्ट अपना व्हाट डज JDBC डू, कि अपने JDBC है ना क्या करता है। तो जे का मतलब जावा, डी का मतलब डेटाबेस, DB का मतलब डेटाबेस, सी का मतलब कनेक्टिविटी। तो ये अपन जावा में डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करें, है ना, जावा कोड के साथ में SQL को, MySQL को, ओरेकल का जो डेटाबेस है कैसे है ना रिलेट करें। तो ये फिर JDBC के थ्रू रिलेट होता है यहाँ पे। तो जावा के अंदर एक ये है ना JDBC इनबिल्ट हो गया एक तरह से पैकेज, पूरा सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया। तो ODBC से तो कनेक्टिविटी हो जाती है, फिर JDBC के थ्रू पूरा काम होता है अपना। तो एस्टैब्लिश्ड ए कनेक्शन विद ए डेटाबेस, है ना, सेंड SQL स्टेटमेंट, फिर प्रोसेस द रिजल्ट।
तो इसमें 3 रोल हो जाता है जेडीबीसी का। इसका कनेक्शन को इस्टेब्लिश करें, फिर एसक्यूएल के जो भी स्टेटमेंट्स है यूज करें, फिर रिजल्ट को पूरा प्रोसेस करें। तो यहाँ पे जावा एप्लेट्स या एप्लीकेशंस, तो जेडीबीसी कॉल, जेडीबीसी ड्राइवर होगा, डेटाबेस कमांड्स, और यहाँ पे डेटाबेस से जुड़ जाएगा अपना। फिर डिजाइन है जावा कोड टू इम्प्लीमेंट द स्टैक्स ऑफ बेसिक ऑपरेशन। अब स्टैक से आप समझते हो कि स्टैक का जो यहाँ पे मतलब है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला बेस होता है स्टैक का। वन एंड ऑपरेशन होता है ये अपना स्टैक, ऐसे बनता है यहाँ पे। तो डेटा को अपन इंसर्ट करें तो इसको इंसर्ट करने को तो अपन पुश बोलेंगे, और डेटा को रिमूव करें तो पॉप बोलेंगे यहाँ पे। तो पॉप करना, पुश करना, ठीक है ना। और अपन को एक होता है पीप ऑपरेशन होता है, एक अपन प्रिंट करना चाहें, है ना, स्टैक को इनिशियलाइजेशन करना चाहें तो वन एंड ऑपरेशन होगा यहाँ पे। तो स्टैक अपन यहाँ पे एरे के बेस पे अपन स्टैक को जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्लास बनाई स्टैक, स्टैक में मैक्सिमम लिमिट रखी अपन ने 1000 की, साइज एलोकेट कर दी, और ये अपन ना एरे टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना लिया अपन ने। तो अपन डेटा को इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, तो पुश करना, पॉप करना, वन एंड ऑपरेशन होगा। तो अब यह इज एम्प्टी और इज है ना फुल, ये कंडीशंस अपन चेक करेंगे। तो ये अपन ने यहाँ पे बुलियन टाइप का इज एम्प्टी है ना कि ये वो ले लिया, मेथड्स बना दिया। स्टैक को ये इनिशियलाइजेशन करेंगे -1, ये है ना कंस्ट्रक्टर बना रखा है। फिर अपन को पुश करेंगे तो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, तो ये पुश का है ना बुलियन टाइप का ले लिया। तो ये कैसे करेंगे, तो साइज को चेक करेंगे, साइज अगर ओवरफ्लो हो जाती है तो स्टैक ओवरफ्लो करके एंड कर देगा। अगर ये ना मान लो साइज अगर ब्लैंक है तो टॉप को बढ़ाएगा, देन इंसर्ट करेगा और ये पुश करेगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। पॉप में ना डेटा को रिमूव करेगा तो टॉप से, तो टॉप को माइनस करेंगे। अगर टॉप लेस देन 0 हो जाता है तो अंडर फ्लो की कंडीशन होगी, है ना। पीक का मतलब होता है पूरा एक तरह से स्टैक, ये मतलब अपन 1 बाय 1 है ना इसका एलिमेंट को वो करे, रिसीव्ड करे, मतलब एक तरह से एक्सेस करे अपन, है ना, डिस्प्ले करते जाए अपन, पीक करते जाए, मतलब एक तरह से। फिर ये प्रिंट करने के पूरा एंटायर स्टैक को प्रिंट करना हो तो पूरा स्टैक को प्रिंट करके दिखा देगा। फिर अपने एक मेन क्लास बना दी अपन ने जिसमें पूरे ऑपरेशन को अपन ने यूज कर लिया। तो ये इसका ना एक पूरा रिजल्ट्स बता दिया। तो ये स्टैक के पूरे बेसिक ऑपरेशन, तो एक जावा का ये पूरा कोड है। तो ये कोड है ना C++ या डेटा स्ट्रक्चर की तरह ही है। डेटा स्ट्रक्चर में भी अपन ने स्टैक्स को पढ़ा है, वन एंड ऑपरेशन होगा, टॉप से ही डेटा को इंसर्ट करेंगे, तो जिस एंड से अपने इंसर्ट करेंगे वो टॉप कहलाएगा, टॉप ऑफ स्टैक होगा। तो यहाँ पे अपन टॉप मान के चलेंगे, स्टैक एरे के थ्रू बना रहे हैं अपन, तो एरे के थ्रू पूरे प्रिंसिपल वही काम करेंगे। अपन को यहाँ पूरा प्रोसेस रखना है कि लास्ट एलिमेंट फर्स्ट आउट होना चाहिए, बस ये थ्योरी अपन इसको फॉलो करो। डिफरेंट डिफरेंट अपन ऑपरेशन करेंगे तो पूरे ऑपरेशन के पूरे अपन ने मेथड्स बना रखे हैं। फाइनल फिर अपनी एक है ना मेन क्लास है, उसके अंदर इसको कॉल किया हुआ पूरा, है ना, ये पूरा इसका आउटपुट दे रखा है। एक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट इनर क्लास एंड सब क्लास। तो कई बार अपन है ना नेस्टेड क्लास ही यूज करते हैं, तो कई बार जावा का कोड रख के करते हैं तो कई सारी क्लासों का मिक्सअप हो जाता है। तो एक क्लास आपकी जैसे आउटर क्लास हो जाएगी, इनर क्लास हो जाएगी, है ना। तो एक इंडिपेंडेंट अपन ने जैसे क्लास बना दी, फिर उसको किसी उस क्लास को किसी दूसरी क्लास में यूज कर लिया, तो इस तरह की थ्योरी आ सकती है। तो इनर क्लास इज ए क्लास दैट इज नेस्टेड विद इन अनादर क्लास, है ना। तो सब क्लास इज ए क्लास दैट एक्सटेंड्स और इनहेरिट अनादर। अपन ऐसे इनहेरिट भी करते हैं, तो एक बेस क्लास होती है ना, एक आपकी डिराइव्ड क्लास होती है। तो बेस क्लास को अपन ये पेरेंट्स क्लास कह सकते हैं, डिराइव्ड क्लास को चाइल्ड क्लास कह सकते हैं। तो ऐसे है ना एक तरह से सब क्लास बन सकती है वो, है ना। तो एक आपके इनर हो जाएगी और एक है ना फिर एक आउटर हो जाएगी। तो यहाँ पे इनर क्लास और सब क्लास की थ्योरी है, ये पूरा पढ़ के कर सकते हो आप। तो ये डायग्राम्स के थ्रू इसको बता सकते हो जैसे। तो ये आपके है ना एक आउटर क्लास है ये, और इस आउटर क्लास में इस क्लास ये आपके है ना ये कि ये दूसरी क्लास को अपन ने यूज कर लिया ये वाला, तो ये आपके ना इनर क्लास हो जाएगी। तो ये बॉडी ऑफ इनर क्लास का जिस बिगिन चल रहा है, क्लोज चल रहा है, तो बॉडी ऑफ इनर क्लास है, बॉडी ऑफ आउटर क्लास है। तो पूरा इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाता है। ऐसे सुपर क्लास और सब क्लास। तो सुपर क्लास जैसे पे अपन ने यूनिवर्सिटी है ना, कॉलेज है, और एक ये डिपार्टमेंट है। तो डिपार्टमेंट है ना ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई है। तो ये सब क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास है ना, ये अपन ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अपन एक रिलेशंस बना सकते हैं अपन। तो ये पूरे क्लास का क्या रिलेशंस है, तो इनर क्लास
और सब क्लास, ये डिफाइन करना आपको आ जाना चाहिए। तो एक सूटेबल एग्जाम्पल यहाँ देना पड़ेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेटाग्राम है ना, डेटाग्राम एक्सप्लेन द क्लासेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट। अब डेटाग्राम क्या है, एक सेल्फ कंटेंट मैसेज सेंड ओवर द नेटवर्क हुज अराइवल टाइम्स एंड कंटेंट कंटेंट आर नॉट गारंटेड। तो एक डेटाग्राम इज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट मैसेज सेंड ओवर द नेटवर्क हुज अराइवल टाइम्स एंड है ना कंटेंट आर नॉट गारंटेड। एक तरह से डेटाग्राम है ना, एक तरह से आप इंडिपेंडेंट कह सकते हो, है ना, सेल्फ कंटेंट मैसेज सेंड ओवर द नेटवर्क के थ्रू जो अपन मैसेज को मतलब सेंड करते हैं, तो उसमें अराइवल टाइम्स है, कंटेंट्स आर नॉट गारंटेड, ये जो कंटेंट्स होते हैं वो कोई जरूरी नहीं गारंटेड ही हो। तो ये एक डेटाग्राम्स होता है, मतलब ये जावा इम्प्लीमेंट्स डेटाग्राम्स ऑन टॉप ऑफ द यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी एक मतलब एक प्रोटोकॉल का टाइटल है, प्रोटोकॉल बाय यूजिंग टू क्लासेस। तो यूडीपी प्रोटोकॉल दो क्लासेस का यूज करेगा। तो एक तो डेटाग्राम पैकेट्स होता है, एक डेटाग्राम आपका ना सॉकेट होता है। तो ये ऑब्जेक्ट इज द डेटा कंटेनर, और ये आपका जो सॉकेट होगा इज द है ना मैकेनिज्म यूज टू सेंड और रिसीव द डेटाग्राम पैकेट्स। नेटवर्क में अपन जब कम्युनिकेट करेंगे तो प्रोटोकॉल काम करते हैं यूडीपी है। तो इसमें दो मेन ये होती है, क्लासेस होती है, डेटाग्राम पैकेट्स क्लास एंड आपका डेटाग्राम सॉकेट्स क्लास। तो डेटाग्राम पैकेट्स क्लास में फिर आप देखोगे तो ये कंस्ट्रक्टर्स होते हैं इसमें, है ना। तो डिफाइन फोर पब्लिक कंस्ट्रक्टर होते हैं इसमें डेटाग्राम सॉकेट्स में। तो इसमें देखोगे तो डेटाग्राम सॉकेट्स थ्रो थ्रोज सॉकेट एक्सेप्शन। तो इट क्रिएट्स ए डेटाग्राम सॉकेट्स बाउंड टू एनी अनयूज्ड पोर्ट ऑन द लोकल कंप्यूटर। ऐसे है ना, फिर ये दूसरा वो हो गया कंस्ट्रक्टर हो गया, तीसरा चौथा। तो ऐसे ही फिर अपन देखें पैकेट्स के डेटाग्राम पैकेट्स। तो ये इसमें भी ये है ना कई सारे एक कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो जिनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टरों के टाइटल दे रखे हैं डेटाग्राम पैकेट से, है ना। ये इसका आर्ग्यूमेंट टाइप हो जाएगा कंस्ट्रक्टर का। तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो ये डेटाग्राम पैकेट्स है, इसमें भी चार पांच है ना, ये पूरे ये कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। तो ये आप है ना ये पूरा याद रख सकते हो। फिर एक्सप्लेन नेटवर्किंग फीचर ऑफ जावा। जावा का नेटवर्किंग फीचर्स बताना अपन को कि जावा का नेटवर्किंग फीचर्स क्या है ना। तो इसमें देखें, जावा कैन बी यूज्ड इजीली टू डेवलप नेटवर्क एप्लीकेशंस। पूरा पर नेटवर्किंग से रिलेटेड एप्लीकेशंस जावा में डेवलप कर सकते हैं। इट कम्स विद ए वेरी पावरफुल क्लास लाइब्रेरी फॉर नेटवर्किंग एज पार्ट ऑफ जावा डॉट नेट पैकेज का पार्ट है पूरा, है ना। इट सपोर्ट बोथ द टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और है ना एक आपका यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ए सिंपल एग्जाम्पल इज शोन नेक्स्ट। तो it connects to the specified host over a specified port and print out the whatever is written। तो ये एक एग्जांपल है, तो अपन ने इसको बताया नहीं, वैसे अपन ने यहाँ पे ना एक दे रखा है पॉइंट। फिर फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कि कंप्यूटर नेटवर्क के है ना जावा के क्या क्या फीचर्स है। तो कम्युनिकेशन स्पीड, फाइल शेयरिंग, बैकअप एंड रोल बैक, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयरिंग, सिक्योरिटी, और अपना नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी और एक रिलायबिलिटी, है ना। ये अपने नेटवर्किंग के जावा के मेजर फीचर्स है। ये पूरा काम अपन जावा के थ्रू नेटवर्किंग का पूरा बेस लेके कर सकते हैं अपन। ये अपने पास है ना ये जावा डॉट नेट एक पैकेज है जिसके अंदर अपने पूरी फैसिलिटीज है, तो ये पूरा अपन कर सकते हैं अपन। अब इनको अगर वन बाय वन देखोगे तो यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन स्पीड, इसमें क्या आता है, तो ये नेटवर्क प्रोवाइड अस टू कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क in a fast and efficient manner. For example, we can do video conferencing, email messaging, etc. over the internet. Therefore, the computer network is a great way to share our knowledge and ideas. फाइल शेयरिंग, ये अपन फाइल को आपस में नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं जावा के अंदर। बैकअप एंड रोल बैक इज ईजी है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर शेयरिंग है, सिक्योरिटी है, स्केलेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है। तो ये पूरे पॉइंट दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक्सप्लेन सॉकेट क्लास एंड सर्वर सॉकेट क्लास। इन दो क्लास को एक्सप्लेनेशन देना अपन को। एक तो सॉकेट क्लास है, एक सर्वर सॉकेट क्लास है।
एंड देयर इम्पोर्टेंट मेथड्स बाय टेकिंग ए प्रोग्राम इज एन एग्जाम्पल। एक प्रोग्राम्स को लेते हुए ये पूरे मेथड्स बताने हैं। तो अपन को है ना जो जावा डॉट नेट पैकेज है उसमें सॉकेट क्लास नंबर 1, सर्वर सॉकेट क्लास नंबर 2, फिर इसके सॉकेट क्लास के मेथड्स, सर्वर सॉकेट क्लास के मेथड, फिर इनको कैसे यूज करें एक प्रोग्राम, ये पूरा बताना है। तो सॉकेट क्लास इज सिंप्लीफाई एन एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन। द सॉकेट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट ए सॉकेट। सॉकेट क्रिएट करने का काम करेगी ये। तो इसमें ये मेथड्स काम करेंगे, 3 मेथड्स हैं यहाँ पे। पब्लिक इनपुट स्ट्रीम, गेट इनपुट स्ट्रीम, पब्लिक आउटपुट स्ट्रीम, गेट आउटपुट स्ट्रीम, पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड है ना वॉइड क्लोज। ये इनका पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है ये। तो ये एक क्लास हो गई, उस क्लास में 3 मेथड्स हो गए। फिर नेक्स्ट आप देखोगे सर्वर सॉकेट क्लास। ये भी एक क्लास का नाम हो गया। सर्वर से मतलब सर्वर साइड कोई भी अपन स्क्रिप्टिंग लिखे है ना, कोडिंग करें, तो सर्वर सॉकेट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट ए सर्वर सॉकेट। ये क्लाइंट सॉकेट हो गया है ना। दिस ऑब्जेक्ट इज यूज टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट्स। तो यहाँ पे भी ये मेथड्स देखोगे, इसके 2 इंपॉर्टेंट मेथड है। पब्लिक सॉकेट एक्सेप्ट, एक हो गया पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड क्लोज। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। फिर इसका पूरा एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे माई सर्वर डॉट जावा। तो ये पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे पूरे है ना कोडिंग लिखी हुई है, कैसे अपन है ना कैसे रिलेट करते हैं पूरा। फिर ये क्लाइंट साइड का एक कोड है। तो इन दोनों कोड को अपन एक सेम कोड में भी है ना कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। पर फिलहाल ये अलग अलग दे रखा है दोनों का। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन एंड रीडिंग सेलेक्ट क्वेरी यूजिंग JDBC इन जावा। तो अपन को यहाँ एक्सप्लेनेशन देना है कि अपन एग्जीक्यूशंस कैसे करें डेटाबेस है ना, रीडिंग कैसे करें एक सेलेक्ट क्वेरी यूजिंग है ना JDBC के थ्रू। तो सेलेक्ट क्वेरी को है ना एक तरह से एग्जीक्यूट करना, रीड करना, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो दिस एग्जांपल शोज है ना हाउ टू रीड रिकॉर्ड फ्रॉम SQL। तो सेलेक्ट क्वेरी बाय यूजिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट क्वेरी, ये वाला स्टेटमेंट रहेगा, अपना मेथड रहेगा। तो यू कैन है ना एग्जीक्यूट सेलेक्ट स्टेटमेंट JDBC रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड मेथड टू रीड ईच कॉलम डिटेल्स ऑन ईच रो। तो ईच रो मतलब कॉलम्स जो अपन यूज करेंगे, तो रिकॉर्ड सेट ऑब्जेक्ट्स होगा उसके थ्रू अपन करेंगे। तो अब सबसे पहले तो अपन कनेक्टिविटी के लिए तो पैकेज को यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं com.java टू invoice.jdbc। ये पैकेज है, प्री डिफाइंड हो सकता है। फिर इंपोर्ट किया SQL डॉट कनेक्शन, इंपोर्ट किया SQL ड्राइवर डॉट मैनेजर, हो गया आपका रिजल्ट सेट है, SQL एक्सेप्शन है, एक हो गया जावा डॉट SQL स्टेटमेंट है। तो इतना अपन को ये मल्टीपल है ना इंपोर्ट करने होंगे। फिर अपन को पूरा ये कनेक्टिविटी के लिए नहीं पूरा कोड है, इस कोड को आप देख सकते हो। फिर पूरा कनेक्टिविटी करके ना क्लोज किया हुआ डेटाबेस को, फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा सीधा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ द रिजल्ट सेट इन JDBC। तो अपन जब रीड करते हैं तो रिकॉर्ड अपने जो रिकॉर्ड्स के कॉलम्स होते हैं है ना, फील्ड होते हैं, वो अपने रिजल्ट सेट के थ्रू पूरे डिफाइन होते हैं। तो द रिजल्ट्स ऑफ SQL क्वेरी इज अवेलेबल इन रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। रिजल्ट सेट आर 3 टाइप्स, फॉरवर्ड ओनली, स्क्रॉल इंसेंट, ये हो गया इंसेंसिटिव, फिर स्क्रॉल सेंसिटिव। 3 इसके है ना वो हो गया टाइप्स हो गया रिजल्ट सेट, 3 कैटेगरी के अपन को। तो इसमें फॉरवर्ड में क्या होता है, तो दिस टाइप्स ऑफ द रिजल्ट सेट कैन मेक द ट्रावर्सल फॉर रोज ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड नॉन स्क्रॉलेबल। खाली अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रावर्सल कर सकते हैं, बैक में नहीं जा सकते, स्क्रॉल नहीं कर सकते। और स्क्रॉल इनसेंसिटिव, scrolling incentive record set are not capable for scrolling. That means the cursor can move in only one direction. So when the result set is open, any changes to the database table will not reflect. एक scroll sensitive हो गया जिसमें scrolling चल जाएगी अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राइट ए प्रोग्राम टू इलुस्ट्रेट द यूज ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो ये जो अभी इससे ऊपर का भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये अपन ने देखा ना सॉकेट प्रोग्रामिंग सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, तो अपन कैसे करें। तो यहाँ पे
अपन कुछ दे रखा है, ए सिंपल ऑफ जावा सॉकेट प्रोग्रामिंग वेयर क्लाइंट सेंड ए टेक्स्ट एंड सर्वर्स रिसीव द एंड प्रिंट इट। तो ये आपका पूरा कोड लिखा हुआ है, यानी दोनों है, क्लाइंट साइड का कोड है और एक सर्वर साइड का कोड है। और फिर इसका जब आउटपुट देखोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये क्लाइंट और सर्वर पे क्या है ना, कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो पूरा ये एक रिजल्ट्स हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है वाई डू वी यूज JDBC, एक्सप्लेन वाई राइटिंग द कोड। ये भी है ना कोड है, जावा विद एन एग्जाम्पल। तो ये JDBC अपन जब यूज करते हैं, बिफोर JDBC ना ODBC API वाज द डेटाबेस API टू कनेक्ट एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द डेटाबेस। फिर बट ODBC API यूजेज ODBC ड्राइवर विच इज रिटन इन C लैंग्वेज, इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड अनसिक्योर्ड है। फिर अपना ये JDBC फिर बाद में वर्क करता है, देट इज वाई जावा हैज डिफाइंड इट्स ओन API। जावा का खुद का ना API है, तो JDBC API देट यूजेस JDBC ड्राइवर रिटन इन जावा लैंग्वेज। JDBC पूरा जावा लैंग्वेज में लिखा गया है। तो वी कैन यूज JDBC API टू हैंडल डेटाबेस यूजिंग जावा प्रोग्राम कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो ये JDBC का ना ये रोल पूरा ये बता रखा, कनेक्ट टू द डेटाबेस, एग्जीक्यूट है, फिर रिट्रीव करना। ये पूरे एक डायग्राम्स के थ्रू आप देख सकते हो पूरा ये JDBC कैसे काम करेगा। इनिशियल लेवल पे तो डेटाबेस का जो पूरा काम करेगा वो ODBC है, फिर अपना ODBC के बाद में JDBC का रोल शुरू हो जाता है एक तरह से। फिर ये आपका इम्प्लीमेंटेशन एक जावा का पूरा कोड लिखा हुआ है कनेक्टिविटी को लेके, तो डेटाबेस से कैसे कनेक्टिविटी करे, तो ये कोड है। फिर इसका पूरा है ना एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ये प्रत्येक स्टेटमेंट का इसमें 6 स्टेप है टोटल। तो इस्टेब्लिश करने की, तो इंपोर्ट करेंगे JDBC पैकेज को, तो कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो ये पूरा है ना एक लाइन लिखी हुई है। फिर अपन लोडिंग द रजिस्टर्स ड्राइवर, तो ये इसका वो दे रखा है ना, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कौन सी क्लास यूज होती है। फिर इस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन बिटवीन जावा एंड डेटाबेस, फिर ये कनेक्शन का ये पूरा पार्ट लिखा हुआ। फिर अपन को नेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसमें, क्रिएटिंग ए स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, ये पूरा एक स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। फिर सेंड एंड एग्जीक्यूट SQL क्वेरी, तो रिजल्ट सेट के थ्रू ये पूरा ने कर रखा है ये पूरा। और फिर ये आपका है ना पूरा प्रोसेस द रिजल्ट सेट, फिर ये पूरा प्रोसेस करके फिर क्लोजिंग कर देंगे अपन। ये 6 स्टेप्स में पूरा होता है कंप्लीट। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।